हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। और वो टॉपिक हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं इंटरव्यूज में आपसे जरूर पूछा जाता है। ऐसा कौन सा टॉपिक है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? दैट इज नेम चेंज्ड। टॉपिक क्या है ये? बहुत सारी चीज़ों के नाम चेंज हो गए, चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम्स हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, चाहे वो कोई रोड हो। तो इनके जो लेटेस्ट नाम चेंज हुए उनको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो प्रीवियस जो भी 2 साल में जितने भी नाम चेंज हुए जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, याद रखिए जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उसको मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं सो हम 2022 में पहले जो नाम चेंज हुए वो देख लेते हैं और प्रीवियस भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट चेंज हुए तो उनको भी डिस्कस करूंगा मैं। ओके, तो सबसे पहले है WHO। WHO ने क्या किया है? जो मंकी पॉक्स हुआ करता था, याद रखिएगा, उसका नाम चेंज करके कर दिया गया एम पॉक्स। तो बहुत आसान है पहचाना, मंकी पॉक्स अब उसको एम पॉक्स कहा जाएगा। ये WHO ने किया। तो पहला नाम चेंज ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा नाम चेंज अगर मैं बोलूं, नेम चेंज जो हुआ है, आपने दिल्ली में सुना होगा राजपथ, आप शायद विजिट भी किया होगा राजपथ को आपने। अब इसका नाम चेंज करके सबको पता है कर्तव्य पथ कर दिया गया है, जो कि एक इजी टॉपिक है। आई थिंक सबको बताओ कर्तव्य पथ, जिसका मतलब होता है द पाथ ऑफ ड्यूटी, याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। याद रखिए जितने भी नेम इंपॉर्टेंट चेंज हैं वो आपको याद रखने हैं। थर्ड अगर मैं बात करता हूं तो सैनिक स्कूल है, ठीक है। कहां पर? मैनपुरी में। मैनपुरी जगह है यूपी में, वहां पर सैनिक स्कूल है। उसका नाम रीनेम कर दिया गया है। आपको पता होगा इंडिया के जो पहले CDS थे, है ना, उनका नाम था क्या? बिपिन रावत। उनकी डेथ हो जाती है ना, एयर हेलीकॉप्टर क्रैश में। तो उनके नाम पर ये सैनिक स्कूल जो मैनपुरी में है यूपी में, उसका नाम चेंज किया गया है। तो पूछा सकता है कि नाम चेंज किया गया किस पर्सनैलिटी पर? तो आपको याद रखना है विपिन रावत जी के नाम पर। ओके, नेक्स्ट किबीतू एक कैंप है, रिमेंबर किबीतू कैंप जो है उसको भी जनरल रावत जी के नाम पर कर दिया गया है। और जनरल रावत के बारे में बताना बहुत आसान है। इनको पद्म विभूषण मिल चुका है 2022 में, रिमेंबर, ठीक है। देश के पहले CDS रहे हैं। ओके, एट प्रेजेंट CDS कौन है? प्रेजेंटली CDS कौन है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, ये भी पता होना चाहिए क्योंकि और हेलीकॉप्टर क्रैश, मैंने आपको जिस तरह बताया इनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो जाती है। तो ये भी याद रखना है किबीतू कैंप जो है, ठीक है, आर्मी की तरफ से किबीतू कैंप को क्या कर दिया गया है? जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर कर दिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सुना होगा आपने, बैंक बोर्ड ब्यूरो, ये सुना होगा, BBB, बैंक बोर्ड ब्यूरो। इसका नाम भी चेंज कर दिया गया। अब इसका नाम चेंज क्या हो गया? FSIB। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दैट इज सेम, बस नाम चेंज हुआ है। FSIB है फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, रिमेंबर। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, सिर्फ वो चीजें नहीं देखनी है जो न्यूज में चलती रहती हैं और न्यूज वाले दिखाते रहते हैं। आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से चीजें देखनी है। बैंक बोर्ड, याद रखिएगा, बैंक बोर्ड ब्यूरो में ऑलरेडी अपनी इकोनॉमिक्स की क्लासेस में पढ़ा चुका हूं। नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। टाटा स्काई, सबके घर में टाटा स्काई लगा रहता है। अब टाटा स्काई ने, याद रखिए, अपने 18 ईयर्स के बाद अपना ब्रांड नेम चेंज कर दिया है। नाउ इट इज नोन एज टाटा प्ले। तो पूछा सकता है कि टाटा स्काई किस नाम से जाना जाएगा? तो कंफ्यूज नहीं हो जाइए आप, टाटा प्ले। ऐसे क्वेश्चन करंट अफेयर्स में बहुत आ जाते हैं और डिफिकल्ट माने जाते हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की बात करूं तो इंपॉर्टेंट है, MP के बच्चों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिए होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, जिसका नाम अब कर दिया गया नर्मदापुरम। ये तो चलो मेरा मानना है आसान हो जाएगा क्योंकि नर्मदा रिवर फ्लो करता है, आप गेस कर सकते हो। बट याद रखिए जो होशंगाबाद में जगह है बबई, ओके, बहुत फेमस पोएट है मध्य प्रदेश के, जिनका नाम है माखन, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी, रिमेंबर। तो माखन नगर के नाम पर याद रखिए बबई का नाम चेंज कर दिया गया। तो ये भी याद रखना, माखन नगर के नाम से हो गया, जो कि मध्य प्रदेश के बहुत इंपॉर्टेंट पोएट रहे। तो माखन नगर याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। टर्की, अभी आपको पता होगा टर्की में अर्थक्वेक आया हुआ है, तो बहुत न्यूज में भी टर्की। इसका नाम आप देखेंगे, टर्की से क्या कर दिया गया? तुर्की है, याद रखिए, तुर्की कर दिया गया, TURKIYE। स्पेलिंग जरूर देखिएगा, आप इसको तुर्की प्रोनाउंस करेंगे। पहले हम टर्की प्रोनाउंस करते थे, अब तुर्की प्रोनाउंस करेंगे। और टर्की में अर्थक्वेक जिस तरह आया है, ठीक है, तो टर्की के बारे में पता होना जरूरी है। कैपिटल है अंकारा, रिमेंबर, ठीक है। और करेंसी जो है वो तुर्किश लीरा जो है, ठीक है, वो इसकी करेंसी है। ये दोनों चीज़ अभी मैं बता रहा हूँ। वैसे टर्की के बारे में आगे भी डिस्कस करूंगा अपने करंट अफेयर्स के लेक्चर्स में, क्योंकि तो अब टर्की हो गया है, रिमेंबर। तो तुर्की मतलब टर्की से तुर्की हो गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मलेशिया की एक इंपॉर्टेंट एयरलाइन थी, आपने सुना होगा एयर एशिया। ये फ्लाइट्स में कभी बैठे होंगे तो एयर एशिया का आपने सुना होगा। तो एयर एशिया ग्रुप का नाम चेंज हो गया है कंपनी का, अब नाउ एयर एशिया को कहेंगे कैपिटल A के नाम से, याद रखिए। तो एयर एशिया नाउ नोन एज कैपिटल A। ये सब याद रखने हैं जो अब नाम चेंज हुए हैं 2022 में, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अगर आप गुजरात में रहते हैं या गुजरात में आपने सबसे टॉलेस्ट स्टेच्यू सुनी होगी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनी हुई है, वो गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है, मैं बता देता हूँ, दैट इज नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, जो गुजरात में है। ओके, तो वहां पर एक रेलवे स्टेशन था, केवड़िया रेलवे स्टेशन, याद रखिएगा। इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो एकता के नाम से या यूनिटी के नाम से एकता नगर रेलवे स्टेशन उसका नाम कर दिया गया है। और यहीं पर अगर आपको कभी आप जाते हैं गुजरात में, अगर आप टॉलेस्ट स्टेच्यू विजिट करना चाहते हैं, जो वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट स्टेच्यू है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो उसी नर्मदा डिस्ट्रिक्ट पे वो लोकेटेड है। 182 मीटर की स्टेच्यू है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, याद रखिएगा, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में। सो दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेलवे स्टेशन का नाम अब चेंज हो गया है। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ औरंगाबाद। सुना होगा आपने इसका नाम, जब नई गवर्नमेंट बनती है महाराष्ट्र में, दैट इज द शिंदे गवर्नमेंट, उन्होंने नाम इसका औरंगाबाद का चेंज करके दिया है छत्रपति संभाजी नगर। रिमेंबर, so दिस ऑल्सो वेरी फेमस। पूछा सकता है छत्रपति संभाजी नगर पहले किस नाम से जाना जाता था? पहले जाना जाता था औरंगाबाद के नाम से। तो ये भी आपको याद रखना, जो चेंजेस होते रहते हैं ना, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होते हैं। और अभी आप देखेंगे 26 जैन रिपब्लिक डे था हमारा 2023 में। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 21 अंडमान निकोबार आइलैंड के नाम, याद रखिएगा, किसके नाम पर रख दिया? परमवीर चक्र जो अवॉर्डीज हैं उनके नाम पर रख दिया, जो कि एक बहुत अच्छा स्टेप है। ठीक है, क्योंकि इनको कोई सब भूल जाते हैं, इनको किसी को याद ही नहीं रहता है। कुछ तो आपको चलो मूवीज की वजह से याद होगा, चाहे मैं विक्रम बत्रा की बात करता हूं, कैप्टन विक्रम बत्रा, तो देखिए बत्रा आइलैंड हो गया है। ठीक है ना। तो ये अलग अलग पर्सनालिटी सबके नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, उनके नाम पर अब याद रखिए आइलैंड्स का 21 आइलैंड्स का नाम चेंज किया है। सो इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा आपको, तो वहां से सारे नाम आप एक साथ पढ़ सकते हैं। ओके, सारे नाम आप कुछ लोग सोचोगे क्या सारे याद करने हैं, तो याद तो नहीं करने हैं, बट कभी स्टेट सर्विसेज में पूछ सकते हैं आपसे कि भाई अंडमान निकोबार में कितने आइलैंड्स का नाम चेंज किया गया है, या विक्रम अवॉर्डी के नाम से, याद रखिए परमवीर चक्र अवॉर्डी के नाम पर रखा गया है, तो आंसर वुड बी 21। ओके, इससे पहले आपको याद होगा अंडमान निकोबार में 3 आइलैंड्स का नाम और चेंज किया गया था। 2018 की न्यूज़ है ये, बट वो आइलैंड्स भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हैवलॉक आइलैंड। कभी अंडमान निकोबार आपने विजिट किया होगा तो हैवलॉक आइलैंड आपने विजिट किया होगा, तो अब हैवलॉक आइलैंड का नाम 2018 में स्वराज द्वीप कर दिया गया था, दैट इज स्वराज आइलैंड। नील आइलैंड अंडमान निकोबार का आइलैंड है, उसका नाम कर दिया था शहीद आइलैंड, दैट इज शहीद द्वीप। और रॉस आइलैंड का नाम चेंज कर दिया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, याद रखिएगा। ये 3 नाम 2018 में चेंज हुए थे। अब 2023 में 21 नाम चेंज और हुए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अब ये तो थी 2022 के लिए, जो 2022 और 2023 में जो अभी तक जितने भी नाम चेंज किए गए हैं। बट 2021 में भी कुछ बहुत फेमस नाम चेंज हुए थे, जिसके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। जैसे कि असम की कैबिनेट ने क्या किया था, जो वहां का नेशनल पार्क है, इसका नाम है राजीव गांधी नेशनल पार्क, जिसको हम याद रखिए कहीं कहीं औरंग नेशनल पार्क से भी जानते हैं, तो राजीव गांधी नेशनल पार्क उसको हटा दिया नाम। नाउ इट इज नोन एज व्हाट? औरंग नेशनल पार्क। आपसे एग्जाम में सीधा पूछाएगा ये औरंग नेशनल पार्क किस स्टेट में लोकेटेड है, तो आंसर वुड बी असम। रिमेंबर, ठीक है, राजीव गांधी का नाम ड्रॉप कर दिया गया है वहां से। राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क कहा जाता था इसे, तो राजीव गांधी को हटा दिया है फ्रंट से, तो अब औरंग नेशनल पार्क हो गया है। ये 2021 में किया था। 2021 में याद है कि हिसार एयरपोर्ट है, जो कि हरियाणा में है। जो हरियाणा से स्टूडेंट्स देख रहे होंगे उन्हें पता होगा हिसार एयरपोर्ट के बारे में। उसका नाम चेंज कर दिया गया महाराज अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 2021 में भी ये नाम भी चेंज किया गया, तो हिसार एयरपोर्ट का नाम चेंज किया गया। नेक्स्ट मैं गुजरात गवर्नमेंट की बात करता हूं। उन्होंने ड्रैगन फ्रूट, आप लोगों ने ड्रैगन फ्रूट शायद खाया होगा, देखिए इमेज यहां पर बनी हुई है। ठीक है, उसका नाम जो है चेंज कर दिया, जो उसका संस्कृत नेम था, याद रखिएगा कमलम। ठीक है, तो याद रखिएगा कमलम जो है उसका संस्कृत नाम था ड्रैगन फ्रूट का, तो उसका नाम वापस ला दिया गया है। कम इसको ड्रैगन फ्रूट में आजकल आप देखते हैं जो यंग जनरेशन और ड्रैगन फ्रूट बोलती है, पर इसका नाम चेंज कर दिया है। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ मिड डे मील स्कीम। सुना होगा, बहुत फेमस स्कीम है, 1995 की स्कीम है। ठीक है, बच्चों को खाना खिलाने की बात करते हैं। इस स्कीम का नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम अब हो गया पीएम पोषण स्कीम। याद रखिएगा 2021 में इस स्कीम को और बड़ा वाइड भी कर दिया गया था, और भी लोगों को इंक्लूड कर दिया गया था, मतलब बेनिफिशियरीज बढ़ गए थे, बट इसका नाम जो हो गया है वो पीएम पोषण स्कीम हो गया है। ओके, नेक्स्ट यूपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का बहुत फेमस क्वेश्चन है। आपने सुना होगा काकोरी कांड या काकोरी कंस्पिरेसी। ओके, काकोरी में जो ट्रेन रॉबरी हुई थी वो सुना होगा, तो बड़ा नेगेटिव नाम है ना, काकोरी कांड, काकोरी कंस्पिरेसी, बड़ा नेगेटिव था। तो यूपी गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज कर दिया है, इसको क्या कहेंगे, काकोरी ट्रेन एक्शन। तो बहुत अच्छी बात है थोड़ा, क्योंकि हमें अपने जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके लिए ये बड़ा ही कांड और कंस्पिरेसी बड़ा नेगेटिव वर्ड था, तो काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम चेंज किया गया। तो पूछा जा सकता है आपसे कि क्या नया नाम रखा है, तो दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है पीएम ने रीनेम किया है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो था, अब उसको ध्यानचंद के अवार्ड के नाम से जाना जाएगा। ये भी 2021 में चेंज किया गया ध्यानचंद के नाम से, तो अब राजीव गांधी जी के नाम पे नहीं जाना जाएगा। ओके, आर्मी का स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है स्टेडियम, जो कि कहां पर है, पुणे में है। और टोक्यो ओलंपिक्स में आपको पता होगा गोल्ड मेडल जीता हमारे नीरज चोपड़ा जी ने, तो उन्हीं के नाम पर याद रखिएगा आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का नाम चेंज कर दिया गया। अब नाउ इट इज नीरज चोपड़ा स्टेडियम आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, तो ये नाम अब नया हो गया है, तो याद रखिएगा उनको ऑनर के लिए हमने किया है।
फेसबुक आप सब लोग चलाते होंगे, सबको पता होगा सर फेसबुक का नाम चेंज हो गया है, व्हाट, दैट इज मेटा। ये तो आप लोगों ने सुना होगा, तो ये तो आप इजीली मार्क कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे मैं बात करूं तो याद रखिए जो इंदौर से बिलोंग करते हैं, इंदौर में एक बहुत फेमस वाटरफॉल है, याद रखिए रेलवे स्टेशन, सॉरी पतालपानी रेलवे स्टेशन, कभी आप आए तो इस स्टेशन का नाम चेंज करके कर दिया गया तात्या मामा रेलवे स्टेशन, याद रखिएगा। तो तात्या मामा, तात्या भील जो थे उनके नाम पर याद रखिएगा इस रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया गया है 2021 में। ओके, नेक्स्ट जो यूपी से है फैजाबाद जंक्शन जो था उसका नाम चेंज करके कर दिया गया अयोध्या कैंट, रिमेंबर। सो ये भी 2021 में ये नाम चेंज किया गया था। ओके, इलाहाबाद आप सबको पता होगा, इलाहाबाद का नाम तो ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं, दैट इज प्रयागराज। ओके, वैसे मुगल सराई रेलवे जंक्शन स्टेशन जो है उसका नाम भी चेंज हो चुका है दीनदयाल उपाध्याय। तो यूपी में तो बहुत सारे नाम चेंज हुए, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और आगे अगर मैं बताऊं तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडमान निकोबार में एक इंपॉर्टेंट पीक है, याद रखिएगा, जिसका नाम है माउंट हैरियट। इसका नाम चेंज करके कर दिया गया माउंट मणिपुर, रिमेंबर, है ना। और ये फ्रीडम फाइटर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए 2021 में पीक जो अंडमान निकोबार की थी माउंट हैरियट, उसका नाम माउंट मणिपुर कर दिया गया है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट भोपाल से जो बिलोंग करते हैं, भोपाल का जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन था उसका नाम अब एक बहुत फेमस है ट्राइबल क्वीन रानी कमलावती के नाम पर कर दिया गया है, कमलावती के नाम से, याद रखिएगा। तो रानी कमलावती रेलवे स्टेशन अब इसका नया नाम हो गया है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो दिस इज इंपॉर्टेंट, सिक्किम के जो गवर्नर हैं जिनका नाम मैं बताता हूं, गंगा प्रसाद है, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, प्राइम मिनिस्टर का मतलब मोदी जी मार्ग, याद है नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया है। इस मार्ग का नाम पहले क्या था बताऊं, जवाहरलाल नेहरू रोड था, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू रोड था, उसका नाम क्या कर दिया गया, नरेंद्र मोदी मार्ग। तो बड़ा ही कंट्रोवर्सी में चल रहा था। मैं बताऊं ये मार्ग अगर आप सिक्किम में जाएंगे तो शोंगमो लेक से नाथुला बॉर्डर पास जो है उसको कनेक्ट करता है ये पास, जिसको हम पहले जवाहरलाल नेहरू रोड कहते थे, नाउ इट इज नोन एज व्हाट, नरेंद्र मोदी मार्ग। ओके, सो ये थे जितने ही मैंने आपको बताए इंपॉर्टेंट। बट एक और जाते आते क्या, दैट इज संसद टेलीविजन। व्हाट इज दिस संसद टीवी या संसद टेलीविजन, वो बताऊं तो पहले लोकसभा और राज्यसभा की अलग अलग टीवी हुआ करती थी, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, उसको मर्ज करके बना दिया गया है संसद टीवी। तो ये नया नाम हो गया है संसद टीवी या संसद टेलीविजन भी आप कह सकते हैं, जो आज की डेट में पार्लियामेंट्री चैनल है, किसका, इंडिया का, ऑफकोर्स पार्लियामेंट्री चैनल बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे लेक्चर्स थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर लेक्चर आपको आई थिंक नेम जितने चेंज हुए एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैंने बताया, 2022 में, 2023 में भी जो चेंज हुए वो भी बताए, पर 2021 में भी जो इंपॉर्टेंट चेंजेस थे वो भी मैंने आपको बता दिए। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो और आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप याद रखिएगा, हमें फ़ोन पे, गूगल पे, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपका मन हो, इफ़ यू आर लाइकिंग इट, तो आप कर सकते हैं, इट्स नॉट कंपलसरी, इट्स ओनली योर विश। ओके, और अगर आप याद रखिएगा, अगर आपको हमारे कोर्सेज के बारे में डिटेल्स चाहिए, अब हमें हैंड रिटन नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट फ्रेम में, एग्जाम पर्सपेक्टिव से, कोई एग्जाम पास में है, नोट्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, बिना नोट्स के एग्जाम क्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मेरा ऐसा मानना है। ओके, तो आप मेरे नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, हमारा यूएसपी ये है कि हम हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो हमारे हैंड रिटन नोट्स जितने भी हों, चाहे वो इकोनॉमिक्स की बात करें, पॉलिटी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, सारे हैंड रिटन नोट्स रहते हैं, ठीक है। तो इनको आप ऑर्डर करिए, आपके घर तक कुरियर के थ्रू पहुंच जाएंगे। प्लस अगर आप लेक्चर्स चाहते हैं, समझना चाहते हैं टॉपिक्स को, तो ऐप को विजिट करें, यहाँ पर आपको बहुत सारे हमारे कोर्सेज मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पर जाकर आप हमारे लेक्चर्स को देख सकते हैं, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत हेल्पफुल होंगे। ओके, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो यार, तो उसके लिए आपको नोट्स प्लस क्लासेस दोनों ज़रूरत होंगी। आप कुछ लोग सोचोगे सर टाइम कम है, क्लासेस नहीं देख पाएंगे, इतना टाइम नहीं है, या उसमें मैं आपको गाइड करूँगा किस तरह पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो क्लासेस कैसे कंप्लीट करेंगे, मैं आपको गाइड करूँगा, 2 महीने के अंदर आप प्रिपरेशन कर सकते हो। क्रैश कोर्स ज्वाइन करो, मैं आपकी हेल्प करूँगा, और आप मुझे कोर्स ज्वाइन करने के बाद कॉल कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनल लेवल पे हेल्प करूंगा किस तरह आप इन क्लासेस को क्रैक कर सकते हैं और एग्जाम को भी इजीली क्रैक कर सकते हैं। ओके, कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। ओके, हम आपके कमेंट जरूर रीड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो, मेहनत पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपको हमारे और ऐसे लेक्चर्स के बारे में डिटेल्स चाहिए हो, इसमें आपको आती रहे इन्फॉर्मेशन। ओके, अगर आप कुछ बताना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में मोस्ट वेलकम, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।